की आवाज इंडिया में हूं मोहन सिंह नगरिया। आज हम दतिया जिले के सेवड़ा तहसील के ग्राम भोभई में हैं। यहाँ कल एक प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई, तो ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ जो कार्रवाई हुई है उसमें पक्षपात हुआ है। तो हम बारी बारी से जानेंगे लोगों से कि वाकई में प्रशासन ने जो अतिक्रमण के ऊपर जो कार्रवाई की है वो सही हुई है या गलत है। और सच की आवाज इंडिया भी मेरे साथ में है और मैं इसके लिए सभी ग्रामीणों जिनों के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाई गई है उनसे मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं भाई साहब के पास जाऊंगा। भाई साहब, आपका नाम क्या है? परशुराम कुशवाहा। परशुराम कुशवाहा जी, बुजुर्ग। कब हुई थी ये कार्रवाई? जी कल हुई जी कार्रवाई। कल हुई थी सर। हम लोग घर थे नहीं थे सर। आप कहाँ थे? हम थे तहसील में सेवड़ा। इधर दिन में पता पा रहा कि आप लोगों को इस कार्रवाई के लिए नोटिस मिले थे क्या? हाँ, मिल गए थे सर। हमारे हाथ में नहीं दी गए। कितने नोटिस बटे इस गाँव में? 8 नोटिस आए। कौन कौन नंबर है ये जिन पर कार्रवाई हुई है? हाँ, जो 446 है। 440 पे ज्यादा हुई है। ज्यादा हुई सर। अच्छा, इस पे नोटिस कितने बटे थे? 8 आए थे। और कार्रवाई कितने पे हुई है? 5 पे। 5 पे कार्रवाई हुई। 5 3 छोड़ छोड़ दिए दिए गए। मैं भोला के रहने वाला हूँ। कार्रवाई उस पर आपका क्या कहना है? जो कार्रवाई हुई वो गलत कार्रवाई हुई श्रीमान जी। बिना सीमांकन के कार्रवाई करी गई है, कोई नापतोल नहीं करी गई यहाँ पर। और जो मेरा कलेक्टर महोदय दतिया से निवेदन है कि पटवारी जी ने जो यहाँ पर रिश्वत ली है जिन लोगों से, उनके मकान नहीं तोड़े गए हैं और जिनने रिश्वत नहीं दी है उनके मकान तोड़े गए हैं। हमारे यहाँ परशुराम कुशवाहा जी का, हरबंश कुशवाहा जी का, मुरारी कुशवाहा का और मेरा खुद का मकान, मेरे पिताजी नाम श्री रामता शर्मा है, उनका मकान तोड़ा गया। और उर्मिला कुशवाहा जो यहाँ रहती है यहाँ पर उनका भी तोड़ा गया। उनकी बिटिया है परशुराम कुशवाहा की। पटवारी का नाम जानना चाहूंगा। पटवारी का नाम है पंकज दुबे, जो कि लाज के रहने वाले हैं इंदिरा के पास में। लेकिन उनका सुना गया इस गांव में कोई रिश्तेदारी भी? हाँ, रिश्तेदारी भी छोड़ दीजिए। उसी रिश्तेदारों को मकानों को छोड़ा गया। हाँ, उन्हीं के रिश्तेदारों को छोड़ा गया। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि रिश्तेदारों के मकानों को छोड़ दिया गया है। पटवारी जी के संबंधी है। और कलेक्टर महोदय से हमारा निवेदन है कि इन पे जल्दी जल्द कार्रवाई की जाए, वो हम लोगों को लिए न्याय दिया जाए। बीच में जो तोड़ा गया है उनका भूसा भी रखा, उनका नहीं तोड़ा गया है। वो हम लोगों के मकान बने उनको तोड़ा भी गया है। उनकी जगह भैंस भी बंधी रही, ट्रैक्टर भी रखा रहा, जेसीबी चलती रही, उनको बिल्कुल हटाया भी नहीं गया है। प्रशासन देखता रहा। वो हमारे जो ताऊ जी थे घर पर, उनको बार बार प्रशासन हटा दिया करती थी। और पटवारी पंकज दुबे 5 दिन से भोभई चक्कर लगा रहे थे बराबर। घूस ले बेकों को हमसे भी कही गई कि आप कछु सेवा करो तो आपको छुड़वा दे। हम पे तो साबित पैसा है नहीं है कि हम सेवा कर सके, इसलिए हम तोड़ता हूँ। कितना मांग रहे थे आपसे? तो जिन लोगों की सेवा हो गई, कुछ सेवा कर दो जी बोल रहे। बस। पैसे नहीं खोलेगे, कितने मांग रहे? जेसीबी गली में रुझी अलग गिरी। 90 साल का होगा हमारा। अब बताओ हम इन्हें कहाँ पटक के ले जाए? अब ये नई चमत्कारी हो गई कि रुपया पटक दे लगा 90 साल से कहाँ गए थे? हमारा कम से कम 150 साल से कब्जा है इस जमीन पर। ये व्यक्तिगत हम लोगों की क्यों तोड़े गए? नोटिस आए थे सर, नोटिस पे हम खाली कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं होती। जब तक हम घर नहीं थे तब तक तोड़ दी। और तोड़ी है तो पूर्ण रूप से 446 436 पूर्ण रूप से खाली कराओ। सीमांकन तो करिए आप, सीमांकन करें, नापतोल तो करिए, उसकी नाप नहीं की। बिना सीमांकन के तोड़ता है हमारे मकान। जैसे ही हटा लेगी। ये बताओ, वो तो कल हमारी साड़ी आती जहाँ से नहीं, ऐसी बारी कोई पता मालूम पड़ जाती है। हम जब डुकरे में मर रहा हो तो जब यहाँ जेसीबी चली तो आपका कहना है कि वो लोगों को भी नोटिस दे, लेकिन जो है सिर्फ आपका तोड़ा गया। और हमने सरकारी आदमी मंडी में तो घूस ले रहे थे, मतलब ये क्या था? फिर तुम तो सरकारी। अच्छा, मतलब आपसे घूस मांगी जा रही थी इसलिए तोड़ा। हाँ। और टूटते तो बाजार में टूटते हैं तो एक धार सबने टूटती है दुकान, हमने बाजार में भी देखी है। फिर ये छाट के क्यों टोरा था ये बताना पहले। हमारे भी कागज देख लेते मांग के, बड़ा तानबो आए थे। आपके डॉक्यूमेंट नहीं देखे गए? नहीं, मांगे नहीं है पहले। नगरी से तोड़े पूर्ण रूप से। हमारे आगे कागज देख रहे हैं। मवेशी दब गई होती है मान। वही बुजुर्ग। क्या नाम बताया आपने? परशुराम कुशवाहा। वही बुजुर्ग। और सर हमारा जो है आन के जेसीबी चलाई दी उन लोगों ने। अच्छा, हम तो बाहर थे, हमारी लड़का दुनिया थी, बगल में ठाड़ी उनको दूर रखे उनने। नहीं तो नोटिस तो उन्होंने आपको भी दिया आया था सर, नोटिस के लाने हमको 3-4 दिन आई छुट्टी थी। तहसील में कल पहुंचे हमें थे। 24 तारीख को नोटिस है तो
एक दिन पहले नोटिस दिया तो चिट्ठी भर के हल्का तोड़ दो 2 तारीख को दिया इनने, नोटिस जारी हुआ, समझी साजिश थी। उसको दे नहीं गया हम लोगों को। उसके नाम नोटिस आया, उसको हमारा नहीं गया, कोई सबूत नहीं ले गए, कोई साथ नहीं ले गए, कोई बच्चे को ले गए गाँव में। नहीं तो नहीं है यहाँ पे कोई हाईवे है ना कोई जगह है ऐसी कि यहाँ कुछ बन रहा हो या कुछ रिश्तेदारों को कुछ भी नहीं है सर। कोई नहीं बताया कि यहाँ कोई बिल्डिंग बनना सरकारी कुछ नहीं बताया। अच्छा, नोटिस वैसे गांव में आपकी जानकारी में नोटिस कितने लोगों को दिए थे इन्होंने, और जिसमें से तोड़े कितने लोगों के गए? 5 लोग हमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको तोड़ना था तो आप नापतोल करते, सीमांकन करते, चूना डालते, हमें कोई एलर्जी नहीं। हम हटा लेते खुद ही। आप नापतोल करते, आप सीमांकन कर दो, हमें मालूम कर दे कि आपकी यहाँ तक की जगह है, हमारे यहाँ से छोड़ देते, हमारे कोई वो नहीं। और आपका क्या नाम है? आप नाम बताओ। मेरा नाम पंकज कुशवाहा है। आपका भी मकान तोड़ा गया? हमारा भी मकान तोड़ा गया। जी देखो आप, मेरे मकान का ये फंडीशन नहीं बना था। अच्छा, 4 पीढ़ी में कर क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर आप? इस कार्रवाई को लेकर यही कहेंगे कि सर मेरे साथ भेदभाव हो गया, भेदभाव किया गया? भेदभाव किया गया। जो आप और भी नोटिस आए थे। आपके सामने जो मैं भूसा वाला बिल्डिंग देख रहा हूँ, इस पे भी जो है नोटिस आया था क्या? हाँ नोटिस आया। एक ही नंबर में है जो मकान? एक ही नंबर में। 436 आपके मकान को तोड़ा गया है? हाँ थोड़ा का चूर हो गया, हमने तो साहब हम घर को आ जाने दो, अगर नहीं तो आपने कहा हमारे घर वालों को आ जाने दो, आओ। कोई भी निंदा खराब कोई नहीं था घर में। वो रोटी मानी नहीं है। बेटा आप भी थी यहाँ पे? हाँ सब आते, सब लोग थे। हाँ ये ट्रैक्टर रखा था, हमने कहीं हटाओ से जबरदस्ती धक्का दिखाया, 2 दिनों की मोहलत दे दो, सब जगह ले। मतलब आपकी बात को नहीं सुना गया? हाँ यहाँ पे कोई नाम ही नहीं दिया, आए सीधे तोड़ने लगे वो लोग। कोई नाप कर कुछ नहीं। तो आपने उनसे बोला नहीं कि हमारे घर वालों को आ जाने दो? यान कहीं हमने को माने ही नहीं है। माने नहीं है? हमने कहीं 2 दिनों की मोहलत दे दो, मैं घर के आ जाएंगे तो हम उठवा लेंगे सामान। हम पीछे को तोड़ता, आगे को तोड़ा भी नहीं। अकेले पे नहीं माने, अकेले पे आगे को नहीं तोड़ा, और हमने कहीं हमारे गुम्मा ही बचे रह दो, तो गुम्मा बचे रहा उतरवा ले तो नहीं मानेंगे, और बिन को बस धरा को बचा था, और हमारा बस अलखाड़ दाओ। आप भी थी? क्या नाम है तुम्हारा? पढ़ती हो आप? तो आप ये जानती है ना कि जब तोड़ा ताड़ी होती है, कार्रवाई होती है, तो नापतोल होना चाहिए। नापतोल की गई थी क्या? नहीं किया उन्होंने, तो आकर चला तोड़ दिया उन्होंने। ये तक नहीं पूछा कि घर पे कोई है या नहीं है, बस हम ही लोग थे, मम्मी लोग। आप लोगों ने कहा कि हमारे घर वालों को आ जाने दो। हमारे साथ हैं शिवम कुशवाहा, जो सरपंच जनप्रतिनिधि हैं ग्राम भोभई से। सरपंच साहब, ये बताइए, क्या आपके यहाँ कार्रवाई हुई है प्रशासन के द्वारा, इस पर आपका क्या कहना है? इसमें ये कहना है कि पूर्व में ग्रामवासियों ने हमारे साथ शिकायत में पिटीशन दायर की थी। उसमें ये लिखा था कि 436, 446 पे अपने परिवार जाति रिश्तेदारों को पक्के मकान बनाकर अतिक्रमण करा दिया, और एक 432, 433 पे इन पे सरपंच मंगल सिंह कुशवाहा ने निजी मेरे पिताजी पे एक आरोप लगाया था कि इन्होंने अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में अतिक्रमण कराया है। तो इसमें मैंने प्रशासन को अवगत कराया, प्रशासन से बोला है कि यदि हम तो पटवारी है नहीं कि किस नंबर पे कहाँ है, तो उन्होंने उनको भी वो गया, उनने जवाब दिया कि सरपंच मंगल सिंह कुशवाहा ने ही अतिक्रमण कराया है। तो हमने स्पष्ट रूप से 17 को एक अपना आवेदन पिताजी ने अपने लेटर पैड पे दिया कि यदि मैंने अतिक्रमण कराया है तो तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और ये तो प्रशासन का काम है, प्रशासन कहाँ अतिक्रमण है कहाँ है। और एक सीओ साहब द्वारा एक लेटर निकला था 25 में कि जहाँ गांव में सरकारी जमीन है उसका अतिक्रमण मुक्त एवं शासनिक सीमांकन हेतु उसमें नंबर मांगे थे, उसमें भी दिए थे। अब ये कार्रवाई हुई है वो एक तरफा हुई है, मतलब 446 नंबर पे भी हुई है। हमारा कहना जी अतिक्रमण हो मुक्त करा रहे आपका क्या, तो पूरी कराओ, पूरे नंबरों की। एक तरफा कार्रवाई, मतलब इसमें पक्षपात हुआ है आपका कहना है? पक्षपात हुआ है, इसमें एक तरफा कार्रवाई हुई है।